जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 10 तारीख से फिजिकल स्टार्ट है और एडमिट कार्ड आ गए हैं। जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल में क्या क्या कराया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, किन बातों का ध्यान आपको रखना है। आपकी 5:30 बजे एंट्री हो जाएगी। एंट्री में आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। एंट्री केवल आपकी होगी, आपके साथ में जो भी जाएंगे आपके माता पिता भाई बहन, उनकी एंट्री नहीं होगी। ग्राउंड में केवल आप अकेले जाएंगे। और एंट्री के बाद में सबसे पहले बायोमेट्रिक कराया जाएगा। बायोमेट्रिक में पास होने के बाद आपके पैरों में चिप बांध दी जाएगी। चिप दोनों पैरों में होगी। ये पैरों में चिप बांधते रहेंगे और ग्राउंड में बैठाते रहेंगे आप लोगों को। जब तक सभी कैंडिडेट के पैरों में चिप नहीं बंध जाती है तब तक आप ग्राउंड में बैठे रहेंगे। और याद रहे कि खाली पेट रनिंग नहीं करनी है। अगर खाली पेट आप रनिंग करते हैं तो चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको चक्कर आएगा तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। जब हम फिजिकल के लिए जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हम समय पे ग्राउंड में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचे तो क्या होगा, हमारी रनिंग हो पाएगी या नहीं। तो मैं बता दूं, यदि आप समय पे भी नहीं पहुंचते हैं, मान लो आपको 5:30 बजे वहां पे बुलाया, आप लेट हो जाते हैं और आपके जो ग्रुप में, जिसमें आपको फर्स्ट ग्रुप है आपका, उसमें रनिंग करनी थी, नहीं हो पाया, तो आपको जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप होगा उसमें दौड़ा दिया जाए, आपकी रनिंग हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप समय पे पहुंच जाएं और उसी डेट को पहुंच जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें वो ये है कि आपकी जो पैर में चिप लगी है वो काम कैसे करती है, किस प्रकार काम करती है, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आप नहीं समझेंगे तो आपका रनिंग कितना भी कर लो वेस्ट है। देखिए, जब आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा, रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा लाइन वाइज। फिर उसके पास में ही जहां से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी वहां पे एक 4 मीटर की मशीन रखी होगी, जिसके सामने आपका पैर पड़ना, जो चिप आपके पैर में बंधी है वो पड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मशीन लगी होगी वो आपके मीटर काउंट नहीं करती है, राउंड काउंट करती है कि कितने राउंड हुए हैं। और ये आप भली भांति जानते हैं कि कितने राउंड आपको लगाने हैं। 400 मीटर का ग्राउंड होता है। लड़कियों को 2400 मीटर रनिंग करनी होती है 14 मिनट में और लड़कों को 4800 मीटर रनिंग करनी होती है 25 मिनट में। याद रहे, लड़कों को 12 चक्कर लगाने हैं और लड़कियों को 6 चक्कर लगाने हैं। जब हम फिजिकल के लिए जाते हैं, मतलब सभी के मन में ये क्वेश्चन शायद उठता होगा और मेरे मन में भी आया था, डर था कि जब मैं फिजिकल के लिए जाऊंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना समय हुआ है, कितने राउंड हुए हैं, कहीं मेरे जूतों के फीते तो नहीं खुल जाएंगे। ये सब क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है। बिना जूतों के रनिंग करने में कंफर्टेबल हैं तो आप बिना जूतों के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देख के वहां पे रनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि वहां पे छोटे छोटे पत्थर रहते हैं तो थोड़ा चुभते हैं पैरों में। और जो जूते पहन के रनिंग करेंगे उनको विशेष ध्यान ये देना है कि आप जो अपने जूतों के फीते हैं वो बहुत टाइट करके बांध लेना, उसमें 2-3 गांठ बांध लेना ताकि वो खुल ना पाए। आपको राउंड कैसे काउंट करने हैं, मुझे किसी ने, जब मेरा फिजिकल हुआ था तो मुझे किसी ने बताया था कि छोटी वाली जो ऐसी वाली रबड़ होती है वो आप अपने पास रखना, अपने हाथ में इस प्रकार से डाल लेना और जैसे ही एक राउंड पूरा हो जाए तुरंत उतार दो, दूसरा राउंड पूरा हो जाए तुरंत उतार दो। तो आपको पता रहेगा कि हाँ, हमारे 2 राउंड 3 राउंड, इतने जितने राउंड आपके हो गए वो हो गए हैं, कंफर्म हो जाएगा मतलब आपको। तो आप भी ये रबड़ ले जा सकते हैं। मेरा फिजिकल हुआ था उस टाइम पे वॉच लेके जा सकते थे, तो अगर आपको अलाउ करते हैं वो ले जाना तो आप घड़ी लेके जा सकते हैं, नहीं तो वहां पे एक वॉच टंगी रहती है, आप उसमें भी समय देख सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपकी जो पैर में चिप बंधी होगी उसमें केवल आपके राउंड काउंट होते हैं, ना कि दूरी। और दूसरी बात यह है कि जो आपके पैर में बंधी हुई चिप है, यदि दोनों पैरों की खुल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है तो आपकी जो रनिंग की हुई है, भले ही आपने पूरी रनिंग कर ली, उससे ज्यादा कर ली, कोई फायदा नहीं है यदि आपके पैर में चिप नहीं है। तो ध्यान देना है कि आपके पैर में चिप बंधी हो। अगर दोनों में से एक पैर में से खुल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पैर में बंधी होगी ठीक है, चल जाएगा।
और आप जो वो मशीन रखी होगी, काफ़ी लंबी मशीन होती है 4 मीटर, तो आपका पैर उसके सामने पड़ना ही चाहिए। वैसे पड़ जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे विशेष ध्यान ये देना है कि आपका पैर वहाँ पे पड़ना चाहिए। जब मैं फिजिकल के लिए गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे लड़कियाँ क्या कर रही थी कि फर्स्ट राउंड के बाद पैदल चलना शुरू कर दिया, फिर सेकंड राउंड में तेज दौड़ती थी, फिर रुक जाती थी। इस टाइप से नहीं करना है, टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको पता भी नहीं चलता है कि समय कितना हुआ है आपके पास, यदि वॉच नहीं है तो। आपको विशेष ध्यान ये देना है, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप जब रनिंग करेंगे तो आप जिस स्पीड से आप फर्स्ट राउंड लगाएंगे, ना ज़्यादा तेज लगाना है और ना ही ज़्यादा धीरे। आप जिस स्पीड से दौड़ेंगे फर्स्ट राउंड में, उसी स्पीड से आप दौड़ते रहना। हाँ, थोड़ा दूसरे या तीसरे राउंड में आपको लगेगा कि हाँ रुक जाएं, लेकिन आप अपने मन में ये जरूर रखना कि अगर बस 5-6 मिनट की बात 5-6 मिनट की बात है, फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आपको खूब मेहनत करनी है। ये आप विशेष रूप से ये ध्यान रहे कि जब आप रनिंग करने जा रहे होंगे तो आपने बहुत मेहनत इस चीज के लिए की होगी कि आप यहाँ तक पहुंच जाएं। फिजिकल के लिए गई थी तो लड़कियों ने क्या किया था, मेरे लड़कियां फर्स्ट राउंड लगाया, सेकंड राउंड में थक जाते हैं, लगता है कि हाँ रुकना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से अगर रुक गए तो फिर हम नहीं दौड़ पाते हैं। भले ही आप धीरे धीरे दौड़ते रहें, लेकिन दौड़ते रहें, रुकना नहीं है एकदम से। लड़कियां 2-2 3-3 लड़कियां रुक जाती थी, बात करने लगती थी। वैसा नहीं करना है। आपको थोड़ी देर की तो मेहनत है। लड़कों को केवल 25 मिनट दौड़ना है, लड़कियों को 14 मिनट दौड़ना है, सॉरी। वो भी पहले ही खत्म हो जाती है। मेरी 12 मिनट 17 सेकंड में हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पूरे राउंड हुए भी हैं कि